के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में चीन के एक नए फैसले पर गहरी चिंता जताई है। चीन ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से चांदी के सभी निर्यात के लिए सरकारी लाइसेंस अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि अब बिना सरकारी परमिशन के चांदी को चीन से बाहर नहीं भेजा जा सकेगा। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि चांदी कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए बहुत जरूरी है। चीन का यह कदम वैश्विक सप्लाई में बड़ी उथल-पुथल मचा सकता है, खासकर तब जब चांदी की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं और बाजार में इसकी कमी महसूस की जा रही है। क्यों हो रही है चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी? मई के महीने से चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। जो चांदी पहले करीब $38 प्रति औंस पर मिल रही थी, अब उसकी कीमत बढ़कर $74 प्रति औंस पर पहुंच गई है। इसका मुख्य कारण ये है कि चांदी की मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी आपूर्ति उतनी नहीं हो पा रही है। जब किसी चीज की मांग बढ़ती है और वह बाजार में कम उपलब्ध होता है, तो उसकी कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है। चीन चांदी की रिफाइनिंग की क्षमता में दुनिया में सबसे बड़ा स्थान रखता है, इसलिए उसके निर्यात पर रोक लगने से पूरी दुनिया में चांदी की किल्लत और ज्यादा बढ़ सकती है। चीन से चांदी की सप्लाई कम होगी तो और क्या होगा? चांदी सिर्फ आभूषण बनाने के काम नहीं आती है, बल्कि यह आधुनिक तकनीक की रीढ़ है। यह दुनिया की सबसे ज्यादा बिजली संचालन करने वाली धातु है। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरण और 5G तकनीक जैसे क्षेत्रों में चांदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका कोई सस्ता और अच्छा विकल्प मौजूद नहीं है। इसलिए इन उद्योगों के लिए चांदी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चीन से चांदी की सप्लाई कम होती है, तो ग्रीन एनर्जी और नई तकनीक बनाने वाली कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इन सामानों की कीमतें भी काफी बढ़ सकती हैं। चांदी के उत्पादन के मामले में मेक्सिको दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 24% हिस्सा पैदा करता है। चीन इस सूची में दूसरे स्थान पर है और दुनिया की 13% चांदी का उत्पादन करता है। पेरू, चिली और बोलीविया जैसे देशों में भी चांदी का बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। चीन के इस नए नियम के बाद अब दुनिया के अन्य उत्पादक देशों पर दबाव पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि दुनिया के अन्य देश चांदी की इस कमी से निपटने के क्या रास्ते निकालते हैं और उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।